जनाबे बुखारी साहब, बुखारी साहब, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बुखारी साहब, बुखारी साहब, सब भाइयों से गुजारिश है कि वहाँ डाल के अपनी अपनी चेयर्स के ऊपर बैठ जाएंगे। अभी 2-3 नारे उसका तमाम लोग जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बैठो ही ना दीदी आज पानी जाओ अपनी भी सीधा बैठ जाओ पीछे जाना आज पानी जाओ तो अपनी भी सीधा बैठ जाओ ठीक है सारे बाकी सारे भी चेयर पूरा जो सरदार स्वागत करें। जी जी हाँ, ये मीटिंग है कोई। अब की बारी भारतीय जनता पार्टी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे रिटायर्ड प्रिंसिपल अमित शाह साहब, अमित शाह साहब, मोदी साहब, मोदी साहब, नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब, नड्डा साहब, मुश्ताक बुखारी साहब, मुश्ताक बुखारी साहब, मेहताब बुखारी साहब, अजहर मिराज साहब, फिदा शहनशाह साहब। इलेक्शन हमारे सिर पर है और हमारे जो मैंडेट हैं जनाब मुश्ताक अहमद बुखारी साहब, वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। जिस तरीके से पहाड़ी कबीले के लिए उन्होंने काम किया, उन्हें सदा इसके लिए याद रखा जाएगा। और ये इतिहास गवाह है कि बुखारी साहब ने अपने 40 साल का कैरियर जो है वो दांव पर लगा दिया और उस पार्टी को खैरबाद कह के उन्होंने पहाड़ियों के लिए जो काम किया है, हम उनको सदा याद रखेंगे। और बुखारी साहब वो शख्सियत है कि जिन्होंने आज से नहीं 40 साल तक हमारे लोगों की सेवा करते आए हैं। और आज जिस तरीके से एनसीपीडीपी कांग्रेस जिन्होंने पहाड़ियों का खाली वोट का इस्तेमाल किया, उन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। और अगर करने वाली पार्टी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जो कि नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। और नरेंद्र मोदी यही चाहते हैं कि गरीब का कल्याण हो, देश का विकास हो। और यही नीतियां जो है बुखारी साहब को अच्छी लगी और उन्होंने 40 साल का कैरियर अपना छोड़ के पहाड़ियों के लिए अपना जो ये दिया है, हम उन्हें सदा याद रखेंगे। मैं मंच में सबसे पहले आमंत्रित करूंगा जनाब फारूक मीर साहब से कि वो आए और अपने 2 मिनट के लिए ख्यालात रखें। फारूक मीर साहब। कि ये गुलदस्ता देख के मुझे वो अल्लामा इकबाल साहब का शेर याद आया। उससे पहले मैं एक और शेर अपने कायद जनाब सईद मुश्ताक बुखारी साहब, जो हमारी सुरन कोट की शान है, उनकी नजर कि तुझसे लफ्जों का नहीं रूह का रिश्ता है मेरा, तुझसे लफ्जों का नहीं रूह का रिश्ता है मेरा, तू मेरी सांसों में तहलील है, तू मेरी सांसों में तहलील है खुशबू की तरह। मैं आप तमाम लोगों से यह गुजारिश करूंगा कि एक मामूली सा टोन के अंदर हो या विलेज के अंदर एक मेंबर हो या टोन के अंदर हो, पंचायत के अंदर, वो अपने ओहदे से रिजाइन नहीं दे सकता है। यह आप लोगों की बड़ी खुशकिस्मती है कि सूबा जम्मू के इंचार्ज थे पार्टी के अंदर, जम्मू कश्मीर के वाइस प्रेसिडेंट, उस ओहदे को नजरअंदाज किस लिए किया? आप कौम के लिए किया है। और आज जो वादा किया था, कुछ लोगों ने
वो वीडियोस इनके जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर डाले कि मैं इस कौम के लिए, यहां के नौजवानों के लिए, जो भी पार्टी चाहे वो आरएसएस हो, जो वो भीख का एक कटोरा उनसे लेगी, मैं उसके छत भी जाने के लिए तैयार हूं। तो आज वो वक्त आ चुका है, वो घड़ी आई है कि आपको वो सब कुछ मिल चुका है। वो किसकी बदौलत मिला है? जनाब सैयद मुश्ताक बुखारी साहब की बदौलत। तो आज कोई फिरकू में बंटने की जरूरत नहीं है, हम सबको इनके साथ खड़ा होना है और सुप्रीम कोर्ट की जो सीट है भारी मात्रा में यहां से एक तारीख ताकि रकम हो और इनको हमने एक बार फिर जो असेंबली में भेजना है। मुतहिद हो तो बदल डालो निजाम गुलशन, मुतहिद हो तो बदल डालो निजाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। आज आपको मुतहिद होने का वक्त है, एक हो जाओ आप सभी इस वक्त, वरना आपका जो आने वाला मुस्तकबिल है, मुझे वो तारीख नजर आ रहा है। मैं लास्ट में एक बात यह भी कहूंगा, जरा आप सभी लोग जो है उस बात को जरा गौर से सुन लें कि पहाड़ी लोगों के लिए मैं ये कहूंगा कि यह आपका आखिरी इलेक्शन है सुप्रीम कोर्ट के अंदर बिलखुसूस। अगर इस बार आपने ये सीट नहीं निकाली तो समझ लेना कि आप हमेशा वोटर बन के रह जाओगे यहां। तो दूसरी मुबारक की बात यह है कि अगर हमको ये रिजर्वेशन नहीं मिलती तो आज सुप्रीम कोर्ट में हम सिर्फ वोटर होते। ये सिर्फ रिजर्वेशन में अगर हम शामिल हुए हैं तो सैयद मुश्ताक साहब की जो हमें ये देन मिली है, हमें इसके ऊपर जो है फख्र है। इंशाल्लाह मैं आप तमाम लोगों से, मैं अपने गांव से भी ये नुमाइंदगी करता हूं इंशाल्लाह कि बुखारी साहब को हम मायूस नहीं होने देंगे, भारी मात्रा में हमको वोट देके असेंबली में भेजेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ मंच पर मौजूद सीनियर सिटीजन, सामीन हजरात, अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़, सत श्री अकाल। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं अभी काफ़ी दूर से आया हूँ। बहरहाल संजय जी ने मुझे मौका दे दिया। मैं सबसे पहले तो आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप सारे लोग जो हैं एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं और पहली बार ऐसा हुआ है 96 के बाद हम सब लोग जो हैं वो इकट्ठे हैं, मुतहिद हैं। और मुझे यकीन कामिल है कि इस बार जो वेव चल रही है वो 96 से भी इंशाल्लाह बढ़ के चलेगी और हमारी कामयाबी जो है वो अल्लाह ने यकीनी कर दी है। बहरहाल फिर भी हम लोगों ने मेहनत करनी है, क्योंकि इलेक्शन जो होते हैं इसमें बड़े ट्रेंड्स चलते हैं, अप्स एंड डाउन बड़े होते रहते हैं, लेकिन हम लोगों ने अपनी मेहनत जो है 25 तारीख तक इसी तरह से कंटिन्यू रखनी है। जिस तरह आप लोगों के अंदर जो जज्बा नज़र आ रहा है, जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं सब मुतहिद होकर, एक होकर, तो मुझे यकीन है कि कभी नाकामी हमें नहीं मिलेगी। मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सिर्फ एक गुजारिश करूँगा कि सारे लोग कल के बाद अब सिटी में नहीं बल्कि गांव-गांव में हम लोगों के ने काम करना है। और सिटी के अंदर भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के पेशाना से लेकर कलाई तक खास करके या लसाना मदाना तक जो है ज़्यादा लोग जो है सिटी के अंदर आके बस चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये सुप्रीम कोर्ट अब टाउन है, यहाँ हर तरह का आदमी, हर जगह का आदमी यहाँ मिलता है। तो मेरी सबसे गुजारिश रहेगी, खास करके जो हमारे सिटी में जो रहने वाले जो हमारे वर्कर्स हैं कि वो अगर दिन को नहीं जा सकते हैं, कोई दुकानदार ये करता है, कोई दूसरा बिजनेस करता है, रात को हमने डोर टू डोर कैंपेन करनी है। और मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई आदमी जो है सुप्रीम कोर्ट में अनटच नहीं रहना चाहिए। बहरहाल आपको एक बार बहुत बहुत मुबारक कि आप सब जो हैं एक प्लेटफॉर्म पे हैं, और जब हम एक प्लेटफॉर्म पे रहेंगे तो अल्लाह ताला भी हमारी मदद करेगा। अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा विपिन खजुरिया। तारीफ में करते करते हमारे पास कोई टाइम नहीं बचेगा। सबसे पहले बुखारी साहब, मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि खुसूसन जो हमारी हिंदू बरादरी सुप्रीम कोर्ट है, अब इसके साथ हमारे साथ खनेतर की बरादरी भी जुड़ी है, द्राबा की भी है। ये मैंने कैलकुलेशन किया है, ये हमारा 2500 वोट बनता है। और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि 2500 में से कम 2300 वोट जो हमारा है वो पक्का बीजेपी को पड़ना ही है। तो गारंटी के साथ मैं आपको ये दावा देता हूं। दूसरी यही बात साथियों, अब आपको से ज्यादा बात तो आप लोगों को पता ही है कि आज जो माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो मैनिफेस्टो अपना निकाला है,
वो आप देखो कि जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए कितना अच्छा मैनिफेस्टो निकाला है और उसमें उन्होंने 5 बार पहाड़ियों का नाम लिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठंडा मंडी में पहलगाम के इक्विवेलेंट मैं ठंडा मंडी में एक टूरिस्ट सेंटर बनाऊंगा। इससे बड़ी बात क्या कि एक गृह मंत्री ठंडा मंडी की बात करते हैं और पुंछ की बात करते हैं। साथियों, हमारे बुखारी साहब ने जो काम किया है वो एक तारीखी काम है। अगर उस वक्त ये काम नहीं होता, क्या ये काम आज गवर्नमेंट कर पाती? कि कभी नहीं ये काम होता। मैं बताऊं कि हमारी ज्यादा तो नहीं, हमारी कम्युनिटी में 3-4 लड़के जो हमारे केएस के वाईवे से वोट हुए, हमारे लड़के मेरे भाई जो असिस्टेंट कमांडेंट वाईवे से वोट हुए, उनके पास कोई नहीं था, उनके पास कोई टैग नहीं था। ये हमारे मेरे भाई इम्तियाज काजमी साहब प्रिंसिपल, अगर इनके पास होता आज ये भी चीफ एजुकेशन ऑफिसर पहुंच रिटायर होते हैं जी। जहां बैठे मेरे बड़े भाई डॉक्टर युगल बैद जी, जब ये रिटायर हुए, क्या ये तो कम पढ़े हुए थे? ये भी एक बहुत अपने माने के काबिल तरीन स्टूडेंट थे, ये भी एक चीफ वेटनरी ऑफिसर रिटायर होते, बट हमारे पास वो टैग नहीं था। अब हमारे महबूब लीडर श्री बुखारी साहब ने एक फैसला दिया, जिन्होंने 1977 में पहली बार, शायद कि मेरे कुछ भाइयों मेरे को ये मालूम नहीं होगा, 1977 में बुखारी साहब ने जब जनता पार्टी में ज्वाइन किया और पहला इलेक्शन यहां से कंटेस्ट किया, शायद कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा। ठीक है, ये कामयाब होना ना कामयाब होना ये उस अल्लाह भाई गुरु ईश्वर के हाथ है। नहीं कामयाबी थी, उसके बाद ये रुके नहीं, ये चलते रहे। फिर इन्होंने एनसी का दामन थामा, है जी। 2 बार जीते, 2 बार नहीं था, ईश्वर को उस अल्लाह को मंजूर ये नहीं हो पाए, है जी। आज ये आए तो हमें कितना फख्र है, इन्होंने अपनी कौम के लिए, हम लोगों के लिए एक इतनी बड़ी शख्सियत को और इस जमात को ठकरा दिया। वो किसके लिए ठहराया? हम लोगों के लिए ठहराया। अब हम लोगों का यह फर्ज बनता है, मेरे जितने भी हिंदू बरादरी के भाई हैं, मैक्सिमम इनमें दुकानदार हैं, आपके पास दिन को बहुत से कस्टमर आते हैं, ग्राहक आते हैं, आप उनको हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करो कि भाई सारे पलड़े देख लो, सबसे भारी हमारा पलड़ा है, ये हमारी कौम का फ्यूचर है, हमारी कौम का फ्यूचर है। अगर इस बार हमारी सीट हमारे हाथ से निकल गई, मैं गारंटी से कहता हूं कि ये कभी हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। थैंक यू। मैं इसी पर खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया खजूरिया साहब। तो हमें लीडर के एजाज में मुझे लगता है जहां पे हमारा सबका ये हक बनता है, उधर मैं समझता हूं कि ये हमारा फर्ज ऐन भी था। पहाड़ी की वो लड़ाई जो सैयद मुश्ताक बुखारी साहब के अलावा और लोग भी लड़ते रहे, लेकिन फाइनली जब इस चीज को अनाउंस किया गया, जब चीज ये दी गई, वो सिर्फ और सिर्फ सैयद मुश्ताक बुखारी की शक्ल थी उस वक्त दिल्ली के अंदर। इनके नाम को देखकर, इनके काम को देखकर ये चीज अनाउंस की गई। बहरहाल इन चीजों से ऊपर उठ के इस वक्त बड़ा कम है। एसटी क्यों मिली, कैसे मिली, सब लोग बिल्कुल इस चीज को आराम से समझते हैं, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत नहीं है। बहरहाल 1-2 चीजें मैं जरूर आपके सामने रखना चाहूंगा। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 15 से 16 दिन है। मेरी एक गुजारिश रहेगी कि बिल्कुल कौम जागी है और हर इलाका से अफवाहों का बाजार बड़ा गर्म रहता है इलेक्शन में, बड़ी साजिशें, बड़ी शरारतें। बहरहाल हर जगह मैं आपको अपने नीचे वाले इलाके की एक बात कह के खत्म करूंगा कि इंशाल्लाह आपको 96 से ज्यादा ये प्रोग्रेस नीचे वाले ब्लॉक से नजर आएगी। नीचे अच्छी तरीके से काम चल रहा है। लोग डोर टू डोर कैंपेन भी शुरू है, पंचायत वाइज कमेटियां बन चुकी हैं और इंशाल्लाह 3-4 दिन के अंदर अंदर एक बड़ा जलसा जो लसाना ब्लॉक में होगा, उसमें मैं आप सबको दावत भी दूंगा कि आप आए देखें। बहरहाल टाउन की इस मीटिंग में आज मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़े अहम और अजीम लोग देखकर। इतने जज्बात जो हम में सब में होने चाहिए थे वो आज नजर आ रहे हैं। आप सब इस तरफ ध्यान दें कि हमें वोट कैसे डालना है, कैसे लोगों को ट्रांसपोर्ट करना है।
अपनी मीटिंग से बढ़ाओ, टाइम कम है, हर जगह हमें पहुंचने की जरूरत है। सैयद मुश्ताक बुखारी साहब हर जगह पहुंच नहीं पाएंगे, हर शख्स को सैयद मुश्ताक बुखारी बनेगा और इंशाल्लाह हम ये इनको अच्छी खासी लीड से जितवा के असेंबली में भेज के इस चीज का भारतीय जनता पार्टी को, जिसका हम पे बहुत बड़ा एहसान है, उस चीज का एहसान का बदला, एहसान सिर्फ और सिर्फ वोट दे के करके इस चीज का एहसास करवाएंगे कि जो आपका फैसला पहाड़ियों के तय था वो बिल्कुल ठीक था। कौम आपके साथ खड़ी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया बादशूख ख्वाजा साहब। तो मैं सबसे एक बात ये भी कहता चलूं कि चाहता हूं कि 40 साल में इस कांग्रेस ने हमारे लिए क्या किया, और उसी की जो उसी का भाई है एनसी, 10 साल उन्होंने हमें दबा के रखा। 40 और 10 50 साल यहां एमएलए किसके रहे और उन्होंने क्या किया? जब हमारे बुखारी साहब गए तो ये कैबिनेट मिनिस्टर थे, मगर इन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनने दिया। कश्मीर की सियासत चली और मोदी साहब यही चाहते हैं कि हर किसी को उसका हक मिले, और अगर बुखारी साहब यहाँ से जीते हैं तो ये यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, मैं आपको दावे से कह सकता हूं। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा जो कायद है वो जरूर जीतेंगे। जो उन्होंने बलिदान दिया है अपना पहाड़ी कौम के लिए, पहाड़ी कौम सदा उनकी बारी रहेगी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा राकेश दत्ता जो कि मंडल प्रधान दराबा है, वो आए और अपने कीमती ख्याल रखें। मेरे थू बैठे मैं बुखारी साहब तुझे ये मुबारक देना कि अल्लाह का शुक्र है इस चीज़ वास्ते मैं बहुत अरसा आ गया जो मीर साहब की चेयरमैन बनाया, विपिन साहब की याद हो सी। मैं क्या सा कि साड़ी हिंदू मुसलमान की पहचान समोट नहीं खत्म हो गई है। असा ही अपना कोशिश करनी चाहिए कि ताकि अस बच्चे पहचान अपनी रखा के कौन कुथा रहना। तो आज ये लोग एक इस बेंच पर कट्टे, मैं सारी इस कौम की मुबारक देना। अज एक ऐसा भाग तकने जैसे हथात तकने जिसने नाल मुल्क मजबूत हो जाना, और 5 अंगलियां साड़ियां एक अंगली नाल बाहर करना कुछ नहीं बनना, 5 इकट्ठे करके तो इसलिए इतना बनाने कुछ सुनना बन जाना। मैं इस सुरनकोट विच असा 2-4 महीने कोशिश की थी, कोशिश तो बाद असा अपना चेयरमैन बनाया, बाजार चलाया, सारे लोग जाने, लेकिन 3 दिन साढ़े सिर पर पग उतार ली, 3 दिन रहे। और असें इस बारे सोचना चाहिए ना, अगर ये सीट रिजर्व सी, अगर असें एसटी ना मिलनी तो मेरा ख्याल आज अस वोटर ही होने, हाल ही होने, बल्कि असें की खड़ा रहने ना हक कोई नहीं सा। मैं गुजारिश करा कि असें की एक तो तकरीर नाल कुछ नहीं बनना। मैं बुढ़ा आदमी हाँ, लेकिन मैं भी दिहाड़ी कम करना। असा जाके मीत मनाज साहब ने सारे साथी मेरे जानन कि मैं एक वादा किया सा कि असा मैं 300 वोट दवासा, और आज भी उस वादे कायम है। मैं उस पर पूरा उतर गया। 300 वोट मेरे को है, क्रॉस करने की कोशिश कर सी। आज बुखारी साहब 4 बार तो संगी मैं वोट दे चुके हैं अपना, तो साढ़े कहने की वोट 2 बार और भी दे चुके हैं किसी पार्टी की। आज मैं मेरे पीर उनमें गुस्ताखी नहीं, माफी चाहता। आज मेरा वोट तो संगी नहीं, मैं उम्मीद है तुम मैंने माफ करोगे। आज मेरा वोट है भारतीय जनता पार्टी की, आज मेरा वोट है अमित शाह की, आज मेरा वोट है नरेंद्र भाई मोदी की। आज मैं दसा कि जिस वक्त असंगी 3000 लबना 6 मतलब 2000 साल खाते पहला असन कोई खतरनाक पार्टी नहीं लगनी। 20 किलो राशन लगना तुम तवज्जो दोगे, 20 किलो राशन लगना मुफ्त, असन कोई खतरनाक पार्टी नहीं दिसनी। असन 18,000 बाथरूम में लबा, असन कोई खतरनाक पार्टी नहीं दिसनी। 1.25 लाख रुपया असन की मकान में लबा, असन पार्टी खतरनाक नहीं लबनी। गोल्डन कार्ड 5 लाख रुपया असन की लबा, असन पार्टी खतरनाक नहीं लगनी। मैं चीजों में एक भी नहीं लभी क्योंकि मैं बीपीएल भी नहीं आना, लेकिन अफसोस कि असन की जिस वक्त वोट आई देना पाया, असा भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में वोट नहीं देता, लेकिन उसने साढ़े बड़ा आसान किया। साढ़े 5 डॉक्टर आए, पिछले साल मेरी बोतरी 1 नंबर थी रही थी, इस वाला कल 16 अस्पताल में दाखिला लिया है। ठीक, किसने देना? ये बीजेपी ने देना, ये बुखारी साहब ने देना, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, मुश्ताक बुखारी साहब। मैं इस कौम की गुजारिश कर सकता, पहाड़ी कौम की, कि असं की एक वोट नहीं, असं की एहसास हो चाहिए ना। जड़े लोग मैं कहना कि साढ़े को बाहर पहाड़ी चले गए,
और इस कौम में दुश्मन दोस्त नहीं हो सकने। अगर कोई मसला बिगड़ना, अगर कोई मसला खताना हास्ता बिगड़ना, तो इस कौम ने वो कसूरवार होसन, मुजरम होसन। और बुखारी साहब, मैं गुजारिश कर रहा हूं, पहले नहीं विपिन साहब ने क्या तो सारा जड़ा योगदान है, ये भी भाई आदमी नंबर। आज की इस जलसे की रौनक जनाब बहारी साहब और यहाँ के हिंदू भाई और यहाँ के सुरनकोट के मुसलमान भाई और यहाँ के सिख बरादरी, सबको सलाम, नमस्ते, आदाब। ये कहना क्या है, आज कहने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है कि इलेक्शन सर पे है, हमें आई नहीं चल गया, हमें इकट्ठे होके लड़ना है और ये सीट हम इंशाल्लाह 98% जी इंशाल्लाह। अभी हमें जो 10-15 दिन बचे हैं उसमें बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। बाकी आप सब जानते हैं कि बहारी साहब को इस वक्त इस उम्र में क्या जरूरत थी इलेक्शन लड़ने के लिए, सेहत भी नासाज थी, लेकिन फिर भी इन्होंने कुर्बानी दी। जब इन्होंने पार्टी से रिजाइन किया, फारूक साहब ने गुस्सा किया, तो इन्होंने कहा आपको अपनी पार्टी मुबारक हो, अलविदा कहा के निकल आए। और लोगों ने उस वक्त, आपने सुना होगा क्या क्या बदतमीजियां की जब इन्होंने पार्टी से रिजाइन किया था। उसके बाद भी फिर इन लोगों ने आज क्या छुपाने की बात है, भाई हमारी सीधी सीधी लड़ाई है, एसटी वर्सेस एसटी लड़ाई हमारी, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं। हम इस हिंदुस्तान के शहरी नहीं थे कि 30 साल से ये लोग खा रहे, जब हमारा देने का ऐलान कर रहे तो ये मुखालफत शुरू करते हैं, श्रीनगर से मार्च करते हैं, डराते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जम्मू में गुजरनगर ब्रिज बंद करते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर दंगे करते हैं, आज भी हमारे लोग उनके साथ करते हैं। भाई अभी 12 को फिर आ रही है हियरिंग, परसों ये देखना। फिर उन्होंने कहा कि ये कोई एथनिक लीगल ग्रुप नहीं है, इनको स्टे किया जाए और ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते, और फिर भी हमारे लोग उनके साथ चाना चलते हैं। बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है। आज अगर हम इकट्ठे ना हो सके तो फिर कभी नहीं होंगे। मैं यही कहता हूँ, आप सब समझदार बड़े लोग हो, मैं आपके सामने क्या बोल सकता हूँ, लेकिन यह खुदारा एक हो के इस कोई नैया को पार करना है हमने। इस बार ये हमारा आखिरी बार है, अगर आपकी बार नहीं तो कभी नहीं होगा, याद रखो। तो ज्यादा मैं कुछ नहीं चाहता, संजय केसर साहब को और यहाँ के मंडल प्रधान और जितने भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने महफिल जो यहाँ इकट्ठी की, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमें काम करने की जरूरत है। सब ये एक से एक है, लेकिन सबको मेरी तरफ से आदाब और अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि मैं 2 ही बातें करूंगा, ज्यादा बातें नहीं करूंगा, क्योंकि जब हमारे पार्लियामेंट में 5 सेशन के बाद एक सेशन गुजरा तो हमारा बिल पास नहीं हुआ, दूसरा सेशन हुआ तो हमारा बिल पास नहीं हुआ, तीसरा हुआ तो नहीं हुआ, चौथा हुआ तो चौथे में जाकर 4 सेशन में हम पर क्या गुजर रही थी सबको पता होना चाहिए। जो इज्जतदार गैरतमंद लोग थे उनको तो हार्ट अटैक होने का खतरा था कि भाई चौथे बार भी हमारा नहीं हुआ। अगर चौथे बार जब हमारा लास्ट के दिन में हमारा बिल पास हुआ, आज आप किस हालत में बैठे हुए हैं, आपकी खुशी की मीटिंगें हैं, ये आपकी कोई उस वो नहीं है। जितने इलेक्शन बुखारी साहब ने लड़े हैं वो पहाड़ी मुद्दे पर लड़ते रहे, उस वक्त हमारा यही शौक होता था कि हम इस चीज़ को कैसे हासिल करेंगे। और बुखारी साहब ने भी सारी ज़िंदगी में जितने भी सियासी कैरियर रहा वो इसी मुद्दे पर वो मतलब काम करते रहे। देखो भाई, मैं आपसे एक अर्ज करना चाहता हूँ कि आज का ये जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन वो नहीं है, ये इलेक्शन है हमारी ये कौम और आने वाली नस्ल और हमारी औलाद और बच्चों का। सब भाइयों और साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि मिलकर, सब भाइयों ने कहा कि दिन बहुत कम रह गए हैं, इसलिए हमें सबको मेहनत करनी है। गांव-गांव जाकर कुछ लोग कुछ ऐसे गांव हैं जो अभी भी हमारे अनटच हैं। तो सब लोगों को मैं कहता हूं, जो भी गांव के लोग हैं तो शहर के भी हैं, कि भाई सब लोग एक इकट्ठे होकर बुखारी साहब को कामयाब करके असेंबली में भेजना है, ताकि आज हमें बीजेपी पर कोई आसान नहीं है, हमें अपना बंदा जो भेजना है ताकि हमारे काज की वो प्रोटेक्शन करेंगे। मैं इसी पर इत्तेफाक करता हूँ। मैं सबके नाम नहीं ले सकूंगा, मुख्तसर 2-4 बातें कहूंगा। अब्जाज साहब ने और मेरे साथियों ने काफी बातें की है, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि पिछले 40-45 साल से जो हमारे कबीला ने जंग लड़ी है, जिसकी जंग की सरबराही हमारे मुश्ताक अहमद बुखारी साहब कर रहे थे, और इन्होंने जगह जगह पे पहाड़ी काज के लिए जो है वो जंग लड़ी है। और काफी लोगों ने, मैं ये कहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ के कई लोगों ने उस जंग में अपनी शमूलियत की है। आज कई लोग इस जो है दुनिया फानी से चल चुके हैं। मैं तमाम लोगों ने, जिन लोगों ने इस जंग में हिस्सा लिया है वो आज इस दुनिया में नहीं है, मैं उनके लिए दुआ गो हूं कि अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। जहां तक मुश्ताक बुखारी साहब की बात करूंगा, क्योंकि आज बड़ी चर्चा जो है घर घर के अंदर, गांव गांव के अंदर कई लोग कर रहे हैं, और कई लोग अपना अपना
दावा ठोक रहे हैं कि 3.5 साल के असरा में हमने पहाड़ियों का हक दिला दिया। मैं उन तमाम लोगों से ये कह देना चाहता हूँ कि यह मामूली जंग नहीं थी। चाहे मुश्ताक बुखारी साहब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर रह के लड़ी या किसी हमारे साथी ने कांग्रेस के अंदर रह के लड़ी, वो बात अलग है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने हमेशा हमारे लोगों के साथ जो है वो धोखा किया। ये चीजें जो हमें 1990 में मिलने चाहिए थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी की वजह से 40 साल के बाद हमें मिली। और मुझे आज बड़ी खुशी का मकाम है कि 14 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुआ है, लेकिन इस 14 साल में नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो काम किए हैं, मेरे भाइयों, तमाम काम आपके सामने हैं। अगर मैं कामों की चर्चा करना शुरू करूं तो पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन मुख्तसर ये कहूंगा कि मुश्ताक बुखारी साहब ने जो पहाड़ियों की जंग लड़ी है और पार्टी ने जो डिसीजन लिया है, जो भारतीय जनता पार्टी ने डिसीजन लिया है और मुश्ताक बुखारी साहब को भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बनाया है, इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम का मशकूर हूं। और आप तमाम लोगों से यह गुजारिश करूंगा, अवाम सुप्रीम कोर्ट से, कि मैंने पहले भी कई जलसा और रैलीज में कहा है कि 1996 में जब हमने जंग लड़ी और वहां पर जो है चौधरी मोहम्मद असलम साहब से हमने वो सीट जो है वापस लाई और मुश्ताक बुखारी साहब को एमएलए बनाया। मेरे भाइयों, आज हम उसी जगह पे खड़े हैं और मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, चाहे वो हमारा गुज्जर भाई हो, पहाड़ी भाई हो, कश्मीरी भाई हो, हर आदमी का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि एकजुट होके आप तमाम लोग काम करेंगे। हर आदमी को मुश्ताक बुखारी बनना होगा, हर जगह पे आप लोगों को पहुंचना होगा, ताकि 25 तारीख को हम अपने अपने पोलिंग स्टेशन पे जाके अपना 100% दे। किसी को किसी जगह जाने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा पोलिंग स्टेशन 93 है तो मुझे 93 के ऊपर तवज्जो देनी होगी, मुझे अपने पोलिंग स्टेशन पे रहना होगा, अपने पोलिंग स्टेशन के जितने हमारे वोटर्स है उनके साथ टच रहना होगा, ताकि हम अपनी जीत को जो है वो मुकम्मल पा सके। मैं आप तमाम सनातन धर्म सभा के लोगों का, टोन के लोगों का, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि वक्त की कमी है तो मैं तमाम लोगों से इजाजत चाहूंगा, सिर्फ 1 मिनट के लिए। बशीर खान साहब, अच्छा चलो बुखारी साहब। बैठे बोलो, हेलो, हाँ है बस वनसल्ली अला रसूलिल करीम फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मेरे दोस्तों, आज बड़ी खुशी का मुकाम है कि असी सुरनकोट दे लोग, खास बिलखसूस इस टाउन दे लोग जिहड़े इकट्ठे बैठे आ, और किस खुशी विच कि सानू जो मिलिया पहाड़ी एसटी स्टेटस, उसकी खुशी विच इस जंग नूं असां ने 40 साल लड़िया। बाणे साहब हो या मिर्जा रशीद साहब हो, ठाकर पूरन सिंह हो या और यशपाल सिंह मरहूम, सब ने मिलकर जंग लड़ी, बल्कि अपनी अपनी पार्टियां तक सानू छोड़निया पड़िया। फारूक साहब कहने लगे, मिस्टर बुखारी आप ये पहाड़ी पहाड़ी क्या करते रहते हो? मैंने कहा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो आप कश्मीरी कश्मीरी करते हो, जो मियां बशीर साहब गुज्जर गुज्जर करता है, पंडित मंगत राम डोगरा डोगरा करता है, वही मैं बुखारी पहाड़ी करता हूँ। मियां साहब गोजरी गोजरी करता है, आपको तकलीफ नहीं होती? फारूक अब्दुल्ला आप कश्मीरी कश्मीरी करते हो, किसी को तकलीफ नहीं? अरे बुखारी पहाड़ी का है दिया तो आप सबको तकलीफ हो जाती है। पहाड़ी कोई ऐसी कौम तो नहीं है जिसका नाम लेना गुनाह है। पहाड़ी एक कबीला है, एक खुददार कबीला है, वो अपनी पहचान कायम करना चाहता है, तो क्या तकलीफ है? तो बहरहाल बड़ी जंगें होती रही, और आज लोग शर्मिंदा भी हैं, बल्कि मैंने अपनी जगह कह दें कि आपकी जो डिमांड थी, जो आपकी जंग थी, वो जायज़ और जैनवन थी। हमें ही पता नहीं था, हमें यूं ही आपकी मुखालफत करते रहे।
बहरहाल पहाड़ी कौम जाग चुकी है, जिंदा हो चुकी है, अपना हर हक हासिल करके रहेगी। और आज की डेट में जो सबसे बड़ा हक उनको मिला है कि वो पहली बार वोट करेंगे, वरना अगर उनको ये पहाड़ी स्टेटस ना मिलता तो वोट भी देने के काबिल नहीं रहे थे। बहरहाल मैं तमाम साथियों को कहूँगा कि इस SD कैटेगरी का फायदा उठाओ, जेन्युइन तरीके से अपने बच्चों को अगे ले आओ, उन्होंने पहाड़ी स्टेटस का फायदा दो ताकि वो भी जिंदाबाद, बुखारी साहब जिंदाबाद, बुखारी साहब जिंदाबाद, ताकि वो भी इस पहाड़ी स्टेटस की वजह नाल एक्शन चीफ इंजीनियर बनन और अपनी कौम की खिदमत करो। बहरहाल आप सब लोगों को मुबारक हो कि आपका जो हक था वो आपको मिल चुका है। अब इसको इस्तेमाल करना आपका अपना हक है। अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, स्कूलों में ले जाएंगे तो आपको कुछ मिलेगा। अगर आप इस हक को जेब में डाल के घर में बैठे रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। बहरहाल अल्लाह ने फजल किया है, करम किया है, और हम कोशिश करेंगे कि हमें हर जायज़ मसला हमारा हल हो जाए और हमें हमारी हर जायज़ डिमांड पूरी हो जाए। उसमें आप लोगों को एक ताउन करना होगा एक दूसरे का। जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है, ये किसी की ज़ात का इलेक्शन नहीं है, ना बुखारी का इलेक्शन है, ना किसी अजर मनाज का इलेक्शन है। बुखारी इस इलेक्शन में तो 2-2 बार 3-3 बार MLA बन चुका है, उसको इन इलेक्शन की क्या जरूरत है। और वल्ला मैं इस बार इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता था, ना मेरा मुद्दा था, बिल्कुल क्योंकि मुझे है ही नहीं जरूरत ही। अबे 3 बार मिनिस्टर MLA रहो, और क्या चाहिए आपको। बहरहाल कौम ने और पार्टी ने मुझे मजबूर कर दिया है। अब फैसला आपके हाथ में है। आपने अपनी तंजीम, अपनी तहजीब को जिंदा रखने के लिए इकट्ठे चलना है। बुखारी बने ना बने, लेकिन आपको बनना है और आपको पहाड़ी वोट देकर अपनी पहाड़ी शनाख्त कायम करनी है। मैं अपने तमाम साथियों से कहूँगा कि इन मफाद का फ़ायदा उठाने के लिए अपने बच्चों को तालीम भी दें और राय रास्ते भी रखें। और एक चीज़ मैं आपसे और कहूँगा कि अब पहाड़ी बच्चे हों या जवान हों या बुज़ुर्ग हों, उनको एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, ताकि ये इसका फ़ायदा ना उठाएं। इससे एहतियात बरतना, इससे आपका इसके हाथ में नहीं आना, इन लोगों के धोखे में नहीं आना, अपना स्टैंड, अपना तहजीब, अपनी तमद्दन को कायम रखना और इकट्ठे होके चलो। इकट्ठे चलने नाल फायदा है। और अज सानू मौका मिलिया इकट्ठा होने का। अज मेरी कौम, अज मैं चंडीगढ़ तक गया था, बड़ी खुशी हुई मैनू। वल्ला एक जमाना होता सी कि असी दावतां दे दे के, टेलीफोन कर करके, बुला बुला के थक जाते थे हम, फिर भी कहीं 2-4 आदमी बैराम गले जमा होते या 2-4 आदमी चंडीगढ़। आज किसी को बोला ही नहीं हमने, हजारों लोग हर जगह हमारा इंतजाम कर रहे थे, बैरामगला में, माड़ा में, चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ में अगर ये बारिश वगैरह ना होती तो एक तूफान आया था। बहरहाल पहाड़ी कौम जाग चुकी है, मुझे इसकी खुशी है। असा ने अपना जो हक से अदा कर दिता मेहनत करके। अब पहाड़ी कौम जाके अपना हक हासिल करेगी और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि जिसलिए सारे बच्चे भी इस हक का फायदा उठाएंगे। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।